बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, धीरे धीरे चुनाव की गतिविधियां तेज हो रही है और शहर का माहौल भी बिगाड़ा जा रहा है। जैसे कि 3 दिन पहले भारत गंगोत्री भारत राजधानी पैनल नंबर 17 के नगर सेवक, मुख्य नगर सेवक, उन्होंने अपराधियों को लेकर जानकारी दी कि किस तरह से राजनीतिक दबाव डालकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। दोस्तों, ये बात हो गई राजनीतिक की। अगर इसके अलावा भी हम जाएं तो शहर का माहौल काफ़ी खराब है। मैं युवाओं से कहूँगा कि संभल कर रहें, बेवजह किसी से न उलझें। जैसे कि कुमार मटन वाले के बाजू में एक चाइनीज़ वाले पर जानलेवा हमला हो गया, कल एक रिक्शा वाले पर जानलेवा हमला हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह अमरनाथ का था और मानेरा गांव से रिक्शा लेकर जा रहा था। रिक्शा में वह अकेला बैठा था, तो बड़ी बेरहमी से उसके ऊपर हमला हुआ। इसलिए मैं युवाओं को सावधान कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं उन लोगों को सावधान कर रहा हूँ जो चुनाव के बीच में उछल कूद करते हैं, फोकट की शराब पार्टियां, पैसे, मटन होटलों में जाकर खाते हैं, लोगों को जमा करते हैं एक पक्ष के लिए, फिर दूसरा पक्ष नाराज होता है। इन सब चीज़ों से सावधान रहें क्योंकि करोड़ों रुपए दांव पर लगते हैं चुनाव में। कहीं ऐसा ना हो कि उन सब की रंजिश में आप पिट जाएं। इसके अलावा दोस्तों, शहर की जो हालत है वह आप जानते हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो चुनाव होगा उसमें काफ़ी हद तक जो है पुराने उम्मीदवार जो दिग्गज हैं वह जरूर जीत कर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ पर नगर सेवकों से परेशानी है, नगर सेवक ध्यान नहीं देते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या कई पुराने नगर सेवक भी अब गलत भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं, वहाँ पर नए उम्मीदवार चुनकर आएंगे। इन सब बातों के अलावा अगर आप सोचते हैं कि आने वाले 5 सालों में विकास होगा, तो ऐसा कोई मुझे अंदाज़ा नहीं लगता कि विकास होगा इस शहर का। दोस्तों, जो बातें पता चल रही है वह काफ़ी गंभीर है। बताया ये गया है कि आने वाले 5 सालों में किसी भी नगर सेवक को अगर 1 रुपया भी फंड नहीं मिला, उसके बाद भी उल्लासनगर महानगर पालिका जो कर्ज इस समय जो चढ़ाया गया है कर्जा, दोस्तों कई 100 रुपए का कर्जा मनपा पर चढ़ गया है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि जिन लोगों ने, ठेकेदारों ने काम किए या दूसरी बातें, उन सबको पैसे या बिल देने में 5 साल मनपा को लग जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो उस हिसाब से विकास नहीं होगा। और इसके अलावा इस समय जो वर्तमान के 5 साल गुजरे हैं और आखिरी के जो 2-3 महीने गुजरे हैं वह बड़ी हैरानी वाले हैं। इसमें कोई भी जांच के लिए नहीं कहता है कि जांच कराई जाए, यानी कि पूरा का पूरा कुनबा ऐसा ही है। दोस्तों, जो भी निर्माण, जो भी कार्य हो रहा है, सड़क बन रही है, पाइपलाइन डाली जा रही है, उसका बिल बार बार पास हो रहा है, ऐसी जानकारी मुझे दी गई है। अब ऐसी स्थिति में यदि मनपा के ऊपर कर्जा रहेगा और शहर की जो हालत है जो हम देख रहे हैं, तो उसको लगकर ऐसा ही लगता है उसको देख करके कि आने वाले 5 सालों में भी हम मनपा से उम्मीद करें कि वह विकास करेगी तो यह बेईमानी होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं युवाओं को सावधान करता हूं कि चुनाव के बीच वालों के बीच उथल कूद ना करें, नहीं तो बेवजह माहौल और ख़राब होगा और चुनावी वातावरण से जिनका कोई मतलब नहीं है वह दूर रहें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।